खाकान साहब ये फरमाएगा सर कि बजट पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे डिस्कशन हो रहा है वो ये है कि तनख्वाहदार जो तबका है उसको किसी हद तक कुछ रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड मेरा ख्याल है यही वो ग्रुप है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्सेस का बोझ हमेशा से रहा है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो बात कर रही है या दावा कर रही है उसको वो इम्प्लीमेंट भी कर सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना साहिबा, जो बजट आप अब इस वक्त देने जा रहे हैं, उसको इस तरह सोच कर बनाएं कि मैं अब चार चीजें उसमें समझता हूँ जरूर होनी चाहिए। एक, एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म होना चाहिए ताकि टैक्सेशन ना करनी पड़े बहुत। एक, उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी होनी चाहिए। तीसरी, उसको किसी तरह जो ग्रोथ मुल्क की बढ़ानी है उस फ्रेमवर्क को वो सपोर्ट करे। और जो चौथी चीज उसमें होनी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट को रीओरिएंट करे टुवर्ड्स द सेक्टर्स जहां पे आप प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। अब आपने जो सवाल किया है वो नंबर 2 में फॉल करता है कि क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी है मुल्क में। जो आपने टैक्सेशन का निज़ाम मुल्क में रखा है, कतई तौर पे नहीं है। इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स है वो 29% प्लस 10% प्लस 6% वेलफेयर, ये तकरीबन 45% टैक्स है। ये खत्ते में ज्यादा है और अगर मिडल ईस्ट से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है। सो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग हर्ट होती है और पाकिस्तान का जो मैन्युफैक्चरिंग का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी, पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी नीचे चला गया। अब आ जाइए आप सैलरी पे। जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है वो 49% है। जैसे सना बहुत अच्छी एंकर है, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है, तो यू विल बी पेइंग 49, यानी कि 50% आप अपना जो कमाएंगी वो आप टैक्स में दे देंगी। यही अगर आप चली जाती हैं मुल्क से और कहीं बाहर जाकर काम करती हैं तो इस मिडल ईस्ट में तकरीबन नेग्लिजिबल है, बट यूरोपियन ममालिक में है ये टैक्स इतना। बट उनकी जो सर्विसेज का मेयार है वो बेहतर है। सो आप लोग लूज नहीं करना चाहते, आप प्रोफेशनल टैलेंट रखना चाहते हैं, सो सर्टनली इसको सोचिए। अब जो एक 50,000 रुपए कमा रहा था आज से 3 साल पहले, उसकी वक़्त इन टर्म्स ऑफ बाइंग गुड्स एक्स थी फॉर एग्जांपल, आज वो 3 साल बाद एक्स माइनस वाई रह गई है। सो उसकी जो कुव्वत खरीद है वो कम हो गई है। पर हम आज भी कहते हैं कि अगर 50,000 से जरा सा ऊपर आप कमाएंगे तो हम आपसे टैक्स लेना शुरू कर देंगे, यानी कि 6 लाख सालाना। इसको भी तब्दील कर देना चाहिए। आईएमएफ ने भी वही इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना जो हमने पढ़ी है, ये तो उनको भी समझ आनी चाहिए चीज कि क्यों हर साल दुनिया में ममालिक इसको तब्दील करते हैं ताकि आपकी कुव्वत खरीद ना टूटे। और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पिछले सालों में जो रही है वो ज्यादा रही है, तो आपकी कुव्वत खरीद टूटी है। तो आई थिंक ये बात आपकी दुरुस्त है। ये दोनों चीजों को हमें देखते हुए जो इनकम पे टैक्सेशन है और यही नॉन सैलरीड पे भी है, एक तो आप डायरेक्टली इनकम ले रही हैं आप पे है, एक नॉन सैलरीड पे भी है, इन दोनों पे गौर करना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग पे गौर करना चाहिए। और ठीक। ये पैसे जाके रिटेलर से, होलसेलर से, रियल एस्टेट से और प्रोविंसेस में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से, और सॉरी जो टैक्स गैप्स हैं वेरियस सेक्टर्स वहां से, और जो पूरा एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म है, कभी मेरे से प्रोग्राम कर लीजिएगा बजट से पहले। देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशनल बजट आज दें आप, स्पेस भी है, वक्त भी है, मौका महल भी है, बिकॉज आप बहुत ही टेल विंड से आ रहे हैं। इस वक्त जितना आप लोगों को समझाएंगे कि डूइंग द राइट थिंग इन डिफेंस हैज पेड vis-a-vis India, doing the right thing on economy will also pay out in Pakistan, will start looking much, much smarter country, much, much economic depth wala mulk within 3 to 5 years. So, that's the good story we can write. ठीक। अच्छा ये बताएगा कि अब आईएमएफ ने भी थोड़ी सी सुपरविजन तो की है खाकान साहब बजट के हवाले से हमारी, आपके ख्याल में जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि शायद आईएमएफ के वक्त को हम उतना सेटिस्फाई नहीं कर सकें, आप क्या कहते हैं कि आईएमएफ यहाँ से मुतमईन होकर गया है और कितना स्ट्रिक्ट बजट हो सकता है ये, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शायद इस मरतबा ज़्यादा कड़ी शराइत हैं, तो हम तो हर मरतबा ये आईएमएफ के मसले में ही उलझे रहते हैं कि आया बजट कैसा होना चाहिए। इस मरतबा आपको क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटी है? है ना। समटाइम्स आई डोंट फील गुड कि हम 24 बार आईएमएफ के पास, एक आईसीयू के डॉक्टर के पास गए हैं। इसीलिए मैंने आपको जो पहले मरहले में गुफ्तगू की है वो सारी पाकिस्तान की फंडामेंटल्स ऑफ द बजटरी फ्रेमवर्क को ठीक करने की है। जहां तक आईएमएफ का ताल्लुक है, वो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट को बहुत देखते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि जब आप अपना खर्चा और अपना जो आपकी कमाई है उसका जो फर्क है उसको बदतदरीज कम कीजिए, ये ठीक बात है। पर जो मैंने पहले मरहले में कहा वो ये था कि उसको कम करने के बहुत से तरीके हैं, और वो तरीका सही होना चाहिए। फंड अब आपको ये कह रहा है कि आपने 12,300 अरब इस साल कमाना है,
अगले साल आपका जो एफपीआर है, जिसको हम बहुत ही कई दफा उसकी बुराई भी करते हैं, बट वही आपका, वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा कमाने वाला जो चाइल्ड है ना, वो आज भी एफबीआर ही है। वो 14,100 अरब लेकर आए, जिसका मतलब है 18-19 अरब नए टैक्सेस लेकर आए। तो एक तो आई थिंक, आई एम श्योर फंड से ये बात हो रही होगी कि ये पैसे जो हैं ये फिर कैसे आएंगे। आई मीन ये पैसे कुछ तो ग्रोथ ऑटोनमस सिस्टम के अंदर से आ जाएगी, बाकी 500-600 अरब की एफईडीज, जीएसटी एग्जेम्पशंस, नॉन फाइलर कैटेगरी का खत्म करना, कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाना, पेंशन्स पे टैक्स जाना। सो आई थिंक वो फ्रेमवर्क जो है वो फंड से तय हो रहा होगा। इसके अलावा बहुत सी और चीजें भी तय हो रही होंगी, मसलन कि आपने पीएसडीपी का साइज 1,000 अरब रखना है, हमें अपना डिफेंस का एक्सपेंडिचर, मेरे ख्याल है अगर 2100 था इस साल, तो उसको 2400, 2500, 2600 जो उनकी नीड्स हैं, और हम कंफर्टेबली कर सकते हैं, बिकॉज रूम एंड स्पेस तो अवेलेबल हो जाएगा। हमारा एक जो डेट सर्विसिंग है उसमें 1,000 अरब तो वहीं पे हमें रूम क्रिएट हुआ है, फिर हुकूमत ने कहा है हमने बहुत से अदारे बंद किए हैं, वहां पे रूम आ रहा है। सो ये सारा जो चीजें हैं ना, ये तय होनी है। हमने उनको लिख कर दिया हुआ है कि जो पाकिस्तान बजट का फ्रेमवर्क अहदाफ तय करेगा वो वही होंगे जो आईएमएफ के साथ निगोशिएटेड प्रोग्राम में है। ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है आईएमएफ के साथ, ये तय होना है। ये जो चीजें मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, यही वो चीजें हैं जो सारी उनके साथ तय होनी है। उसमें चूंकि कुछ जो 10 मई के वाकयात थे, जब इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो टीम पाकिस्तान ना आ सकी, वो डिले से आई। तो आई एम श्योर कि वर्चुअल के तहत ये चीजें सारी जो है फंड के जी। साथ तय करनी है। फंड को कन्विंस करें कि फंडामेंटल्स को तब्दील कर लें और इन्फोर्समेंट से पैसे लाएं, रिटेलर्स और होलसेलर्स की इन्फोर्समेंट करें ताकि आपको पैसे आए। आई थिंक हम्म। दैट्स द वे फॉरवर्ड। हम्म। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, आखिरी मेरे पास चंद मिनट हैं, कि ये आज ये ख़बर भी ज़ेर बहस रही कि बिटकॉइन के हवाले से जो हमारी माइनिंग है और एआई सेक्टर है, उसके अंदर हुकूमत ने मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश की है। उसमें कुछ जो बिजली के पावर हाउसेज़ हैं उस पे उसको भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। वो क्या स्टोरी है बेसिकली, और उससे आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि ये जो बिटकॉइन का एक पूरा क्राइटेरिया है ये तो सालों से ज़ेर बहस है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो इसमें ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। तो अगर बिटकॉइन की कभी डिटेल में कर लेंगे, 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया ना, और लोगों की लाइनें लगना शुरू हुई बैंकों के सामने, एक ऐसा भी वक्त था, एंड आई वाज अब्रॉड एट दैट टाइम, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि लोग लाइन में खड़े होकर बैंक से पैसे निकालना चाहते थे, बिकॉज फाइनेंशियल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ। तो ये एक चीज ऐसी क्रिएट हुई है कि जिसे आप कहेंगे ना कि आउटसाइड द फाइनेंशियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक सिस्टम जो है उसने शुरू किया पनपना। और लाइक एनी न्यू टेक्नोलॉजी, इट कैन डू वेरी वेल और इट कैन फेल ऑल्सो।